जिंदगी ये जिंदगी किसान की ये जिंदगी, मुफलिसी है मुफलिसी किसान की ये जिंदगी। जिंदगी ये जिंदगी किसान की ये जिंदगी, मुफलिसी है मुफलिसी किसान की ये जिंदगी। मुफलिसी है मुफलिसी किसान की ये जिंदगी। और बंद देखिए, छोड़कर किसानी जो मजूर हुए तर गए, और जो रहे किसान ब्याज में गुजर गए। और जो रहे किसान ब्याज में गुजर गए। पूस की थी रात हल्कू सो गया जला के आग। पूस की थी रात हल्कू सो गया जला के आग। सुबह उठ के देखा तो मवेशी खेत चर गए। आज फिर चली गई किसान की ये जिंदगी। जिंदगी ये जिंदगी किसान की ये जिंदगी। जिंदगी ये जिंदगी किसान की ये जिंदगी। आपकी तालियां कमजोर कर रही हैं मुझे और मेरी कविता को। थोड़ा सा आप तालियां बजाएंगे। आदरणीय शरवण जी की उपस्थिति है, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माँ की आंख की दवा नहीं पिता भी खांसता। बच्चों की किताबें फीस का नहीं अता पता। बच्चों की किताबें फीस का नहीं अता पता। घर में है जवान बेटी हाथ पीले करने हैं। प्रश्न ऐसे कितने जिनके रोज हल तलाशता। प्रश्न ऐसे कितने जिनके रोज हल तलाशता। बेबसी है बेबसी किसान की ये जिंदगी। मुफलिसी है मुफलिसी किसान की ये जिंदगी। और अंतिम बंद पढ़ता हूं गीत का। बहुत अच्छा है, वाह वाह प्रवीण। सिर पे हर समय चढ़ा ही रहता साहूकार है। 150 से 2000 हो चुका उधार है। 150 से 2000 हो चुका उधार है। ब्याज सिर्फ ब्याज में ही जा रही फसल सभी। ब्याज सिर्फ ब्याज में ही जा रही फसल सभी। कर्ज व्यूह में फंसा निकल सका न पार है। कर्ज व्यूह में फंसा निकल सका न पार है। अंत में है खुदकुशी किसान की ये जिंदगी। जिंदगी ये जिंदगी किसान की ये जिंदगी। मुफलिसी ये मुफलिसी किसान की ये जिंदगी। बेबसी है बेबसी किसान की ये जिंदगी। आज फिर चली गई किसान की ये जिंदगी। अंत में है खुदकुशी किसान की ये जिंदगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार। और एक गीत और पढ़ना चाहता हूं आज जवानों के नाम। उसकी सिर्फ 30 सेकंड की भूमिका यह है कि एक सैनिक सेना में शहीद हो गया। उसका 6-7 साल का बेटा है जिसे नहीं पता कि उसके पिताजी कहां चले गए हैं। घर का वातावरण वो कुछ बदला बदला महसूस करता है। उसे अपने पिता की याद आती है तो वो अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़े होके अपने पिता की तस्वीर से कुछ बातें कर रहा है। उन बातों को मैंने गीत में पिरोने का प्रयास किया है और आपकी अदालत में रखता हूं। बहुत अच्छे। खुशियों से भर जाता था घर जब तुम छुट्टी आते थे। छोटी और मैं खूब खेलते कितने खिलौने लाते थे। इतने दिन से कहां गए कुछ नहीं बताते हो। पिताजी
क्यों नहीं आते हो, बताओ क्यों नहीं आते हो, कहो अब क्यों नहीं आते हो। दादी गुमसुम सी रहती है, अब नहीं डांट लगाती है। तेरे एक हमारे घरों में हमेशा दादी अपने पोते को एक धमकी हमेशा देती है। वो खुद नहीं डांटती उसे, बस एक धमकी देती है कि आ जाने दे आज तेरे पिताजी को, आ जाने दे आज तेरे बाप को, तुझे बताएगा। दादी गुमसुम सी रहती है, अब नहीं डांट लगाती है। तेरे पिता से पिटवाऊंगी कहकर नहीं डराती है। कभी कभी बूढ़ी आंखों से गंगा जमुना बहती है। हम तंग भी करते हैं तो बस हमसे इतना कहती है। मान भी जाओ बच्चों मुझे क्यों इतना सताते हो, पिताजी क्यों नहीं आते हो, बताओ क्यों नहीं आते। फिर अपनी माँ के बारे में बताता है। पहले खुश रहती थी माँ, अब खोई खोई रहती है। रात रात भर रोती, दिन भर सोई सोई रहती है। मैं कुछ पूछूं तो बस मुझको सीने में भर लेती है। चित्र तुम्हारा देखती रहती, उत्तर कुछ ना देती है। समझ नहीं पाता हूँ माँ को क्यों तड़पाते हो, पिताजी क्यों नहीं आते हो, पिताजी क्यों नहीं आते। अंतिम बंद पढ़ता हूं कि छोड़ आवारा गर्दी चाचा रोज खेत पर जाते हैं। क्योंकि बड़ा भाई फौज में है, पिताजी ने घर का सारा काम संभाल रखा है, तो छोटे वाला आवारागर्दी कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो अपनी जिम्मेदारी समझ के खेत पे जाने लगा है। वो बता रहा है बच्चा कि छोड़ आवारागर्दी चाचा रोज खेत पर जाते हैं। पहले से भी ज्यादा ही कुछ मुझ पर प्यार लुटाते हैं। दादाजी बीमार बहुत हैं, घर से नहीं निकलते अब। हुक्का पीना छोड़ दिया है, नहीं किसी से मिलते अब। घर में सब हैं दुखी बहुत, क्यों समझ न पाते हो, पिताजी क्यों नहीं आते हो, कहो अब क्यों नहीं आते हो। बहुत 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 धन्यवाद और बहुत शानदार रचना। मैं समझता हूं कि ये माला यहाँ तक आई है तो आपकी तालियों की ताल भी आनी चाहिए। पहला ऑडियंस हूँ प्रवीण जी का, सबसे पहले मैं ही सुनता था प्रवीण जी को। मैं जब कोई भी कविता लिखता था तो आदरणीय आदेश जी के पास मैं अक्सर बैठता था जाके और उन्हें सुनाता था और वो मुझे बहुत हिम्मत देते थे। और आज उन्होंने फिर मुझे हिम्मत दी है। धन्यवाद बहुत बहुत। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।